दोस्तों, ये कहानी है एक प्यार में धोखा खाए हुए एक लड़की की। तो उसी की जुबानी देखते हैं। मेरी तरह ही ज़्यादातर लड़कियां प्यार में हिंसा और ज़बरदस्ती की शिकार होती हैं। विरोध करने की जगह चुप्पी साध लेती हैं। बॉयफ्रेंड की जगह नियति मान बैठती हैं। रिलेशनशिप के शुरुआती 2 साल मैंने भी वह सब कुछ झेला, सहन किया जो ज़्यादातर लड़कियां करती हैं। दरअसल मैं उसे खुद से भी ज़्यादा प्यार करती थी और यही वजह थी कि उसकी हिंसक प्रवृत्ति भी मेरी आंखें नहीं खोल पा रही थी। बात-बात पर उसका गुस्सा हो जाना, एकदम से हाथ उठा देना और ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाना, व मेरे गुस्सा होने पर हर चीज़ का सरलीकरण कर देना। मैं यह सब झेल रही थी क्योंकि मुझे लगता था धीरे-धीरे वह सुधर जाएगा और शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन यह मेरी भूल थी और ऊपर होने वाली जाति के लिए मैं खुद ज़िम्मेदार थी। हमारे रिश्ते की शुरुआत चंडीगढ़ में हुई थी। पढ़ाई के दौरान वो मुझसे मिला। मिला क्या, दरअसल वो मेरा सीनियर था और 1 साल के भीतर ही हम रिलेशनशिप में आ गए। खूब बातें होने लगी। मैं जब भी बीमार पड़ती सबसे ज़्यादा परवाह वो ही करता। मुझे डॉक्टर के पास ले जाने से लेकर दवाई लाने और छोटी-छोटी बातों पर हाल-चाल जानने तक। ऐसा लगता कि दुनिया में मेरे सिवाय उसके लिए कोई दूसरी चीज़ मायने ही नहीं रखती। मैं अपनी सहेली के साथ हॉस्टल में रह रही थी और वो दोनों एक ही जगह के थे। पता नहीं कब मेरी सहेली उसकी बहन बन गई और हँसते हुए उसने हर बात उसकी इतनी तारीफ़ की कि मेरी आँखों पर पट्टी बन गई। रूम में जब भी कोई बात होती बिना राकेश के बात की शुरुआत ही नहीं होती। हर बात के केंद्र में वो ही रहता। उससे ही बातें शुरू होती और उस पर ही ख़त्म। पता ही नहीं चला कि मेरे मन के भीतर वह नायक की भूमिका में कब बस गया। बाकी लड़कों से एकदम अलग लगने लगा। मैं अपनी हर छोटी-छोटी बातें शेयर करने लगी। एक दिन भी बात नहीं होती तो मेरे भीतर निराशा का भाव जागने लगता। अंदर से न जाने कैसी बिजली कौंध उठती कि मैं आतुर हो उठती बात करने के लिए, मिलने के लिए। इस तरह मैं उसके साथ घंटों बिताने लगी। पता ही नहीं चला कब कॉलेज में उसका आखिरी साल आ गया। अभी आपके सामने उसकी बात कर रही हूँ तो एक क्रूर गुंडे की तरह उसका चेहरा मेरी आँखों के आगे उभर आ रहा है, जबकि उस वक़्त यही वही चेहरा था जो बाकी सभी चेहरों से एकदम अलग और मासूम लगता था। खैर, ये काफ़ी लंबी साल है। साल 2013 था। हम रिजल्ट फ़िल्म देखकर लौट रहे थे। कोमल भी साथ थी। हम हॉस्टल न जाकर सीधे उसके कमरे पर चले गए। यह कोमल का ही प्लान था और मुझे भी कोई आपत्ति नहीं थी। खाना बाहर से ही पैक करा कर लाए थे और साथ में ड्रिंक भी था। खूब बातचीत और खाने के बाद कोमल दूसरे कमरे में सोने चली गई। अब मैं और वो ही साथ थे। मैं उसकी बाहों में न जाने कितने सपने देखने लगी। वो कुछ और ही चाहता था और मैं तैयार नहीं थी। मैंने ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था। इसलिए जब उसकी छेड़खानी बढ़ने लगी तो मैं एकदम से गुस्सा हो गई और कोमल के साथ दूसरे रूम में जाने लगी। उसको यह बात इतनी नागवार गुजरी कि वो झटके से बौखला गया। उसने मेरे पूरे शरीर को झकझोरते हुए मुझे वापस खींच लिया और ज़ोरों से एक चाँटा जड़ दिया। आँखों से आँसू बहते रहे। कुछ समझ में नहीं आया, दिमाग सन्न रह गया। बिस्तर पर वो मेरे शरीर को नोच रहा था और मैं बेज़बान और बेसुध पड़ी थी। एक मन होता ज़ोर से चिल्लाऊँ, खूब रोऊँ और कोई भी भारी चीज़ उसके सिर पर मारकर कोमल के पास चली जाऊँ। मैं अंदर से टूट गई थी और उसे बस अपनी भूख मिटानी थी। मेरे आँसू बेसुध पड़ा शरीर और सिसकियाँ, उसे किसी चीज़ से मतलब नहीं था। उस रात 3 बजे तक मैं रोती रही और उसने एक बार भी मुझे नहीं मनाया। उल्टा वो बिस्तर पर सो रहा था। अगले दिन मैंने कोमल को सारी बातें बताई। उसने जो बोला मुझे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसने बोला कि रिलेशनशिप में ये सब आम बातें हैं, भूल जाऊँ। ये कैसे भूल जाऊँ? 1 हफ्ते तक मैं इतना गुस्सा थी कि उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती थी। लेकिन घर में कोमल, फ़ोन और मैसेज में उसका भोलापन, काफ़ी माफ़ी के मैसेज और बार-बार फ़ोन। पता नहीं क्या हुआ, मैं उसे अपने रिलेशनशिप को ख़त्म नहीं कर पाई। कई बार ऐसा ही हुआ। वह वैसे सामान्य रहता, लेकिन जब उसका मन शारीरिक संबंध बनाने का होता, वह खूंखार में तब्दील हो जाता। हाथ उठाने से भी गुजरते नहीं करता। गालियाँ देने लगता। ऐसा ही चलता रहा और वो दिन भी आ गया जब कॉलेज में उसकी विदाई की पार्टी थी। उस दिन भी उसे वैसा ही किया जैसे रांझड़ा फ़िल्म देखने के बाद। मैं पूरी घटना बताना नहीं चाहती। उसके बाद मैंने उसे दूसरी बात बता दी। वो कई-कई फ़ोन करता, मैं कम का ही जवाब देती। मुझे उससे नफ़रत हो गई थी। कॉलेज ख़त्म हुआ। मैं दिल्ली आ गई और यहाँ एक प्राइवेट कंपनी में काम करने लगी। फिर मेरी उससे कोमल की शादी की मुलाकात हुई। शादी मुंबई में थी और वह भी आया था। उसके और मेरे बीच दूरी थी, लेकिन वह ऐसा दिखा रहा था जैसे उसकी कोई गलती ना हो, बेहद भोला हो।
मैं उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती थी, लेकिन दोस्तों के बीच बेमन से उसकी बातों का जवाब दे रही थी। अचानक फेरों के वक़्त वह मेरे करीब आ गया और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका स्पर्श होते ही मैं अंदर तक हिल गई। पूरा शरीर मानो पसीना-पसीना होने लगा। मैंने उसके हाथ को झटका और वहाँ से दूर हो गई। वह मुस्कुराता रहा। उसकी शक्ल अभी भी भोली लग रही थी, लेकिन अंदर से वो किसी जानवर से कम नहीं था, जो सिर्फ़ शरीर का भूखा हो। दोस्तों, ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। और ऐसी ही डेली नई-नई कहानी सुनने और देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय श्री राम दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में।